You know the benzene ring reaction of phenol most important. Benzene ring reaction of phenol. देखिए बेटा किसी भी टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड हो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, 5 बेसिक टाइप की बेंजीन रिंग रिएक्शन सभी देते हैं, फिर सबकी अपनी स्पेशल अलग होती है। ऐसा कुछ बताया था मैंने हेलोएरिन्स में बताया था। जब हेलोएरिन पढ़ाया था तो 5 जो रिंग रिएक्शन है इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा इस नाम से भी जानी जाती है रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए बेटा ये एक्चुअल बेंजीन रिंग रिएक्शन है फिनॉल की, जिसमें आपका OH ग्रुप क्या है बेटा, सेफ है। और रिंग पे अटैक कौन करता है बेटा, जो रिएजेंट है। रिंग पे अटैक कौन करेगा, रिएजेंट प्रोवाइड टू अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा देखो जो इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़े उसमें OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा था। समझ में आ रहा है मीन्स OH ग्रुप का H+ रिलीज हो रहा था या इंटायर OH ग्रुप रिलीज हो रहा था। और बेटा रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा रिंग पे अटैक करेगा आर्थो पोजीशन पे एंड पेरा पोजीशन पे, क्योंकि OH बेटा आर्थो पेरा डायरेक्टेड ग्रुप है। मेटा के प्रोडक्ट आप यहां नहीं बनाएंगे बिकॉज OH इज आर्थो पेरा डायरेक्टेड ग्रुप। OH बेटा रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां बढ़ा के रखता है, आर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे। आ रहा है समझ में। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैक करेगा और पेरा पे। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर ये रिंग क्या है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। OH ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्पेसिफिकली कहां बढ़ा के रखेगा, आर्थो एंड पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और बेटा यहां से जो हाइड्रोजन H+ रिलीज होगा, क्योंकि रिंग के हर कार्बन पे क्या है बेटा H+, वो Nu- के साथ बाई प्रोडक्ट बनाएगा HNU। एक जनरल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, आ रहा है समझ में। और आप प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आर्थो के प्रोडक्ट बनेंगे एंड पेरा के प्रोडक्ट बनेंगे मिक्सचर फॉर्म में। तो ये बेटा एक जनरल थ्योरेटिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। बेटा देखिए रिंग पर यहां OH ग्रुप अटैच है, यहां एल्डो ग्रुप अटैच हो, यहां नाइट्रो ग्रुप अटैच हो, यहां COH ग्रुप अटैच हो या हेलो ग्रुप अटैच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक किस पर होते हैं बेटा, रिंग पर होते हैं। लेकिन जो OH है, जो हेलो ग्रुप है या जो एल्काइल रेडिकल्स है, ध्यान देना बेटा, OH या OR फंक्शनल ग्रुप है, ये सब एक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप है। जहां देखो मैं सर्कल कर रहा हूं ये एक्टिवेटेड, ये रिंग पर हेलो एक्टिवेटेड नहीं है बेटा, ये सब मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, सब लॉन्ग में पढ़ा चुका हूं। OH OR NH2, ध्यान देना मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। OH OR NH2 अमाइन NHR एंड एल्काइल ग्रुप, ये अगर बेंजीन रिंग से अटैच है बेटा, दे आर एक्टिवेटेड ग्रुप। क्या बेटा, व्हाट यू मीन बाय एक्टिवेशन, ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, पर्टिकुलर किस पोजीशन पे, आर्थो एंड पेरा। देयरफॉर दिस ग्रुप आल्सो कॉल्ड आर्थो एंड पेरा डायरेक्टेड ग्रुप ऑफ द बेंजीन रिंग।
ये याद आ रहा है आपको? ये सब इलॉन में हो चुका है, करवाया हूं मैंने। आर्थोपेरा डायरेक्टेड ग्रुप ऑफ द बेंजीन रिंग। आ रहा है बेटा समझ में? तो ये देखो अच्छे समझ लो, OH, OR, NH2, NHR और R, ये अगर रिंग से ऑलरेडी अटैच है तो रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? आर्थो और, क्योंकि ये पर्टिकुलर आर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रमोट करते हैं। आ रहा है समझ में? बेटा हेलो भी आर्थो पेरा डायरेक्टेड ग्रुप है, लेकिन ये डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। कैसा है बेटा? डीएक्टिवेटेड है, वीक डीएक्टिवेटेड में आता है। लेकिन अगर हेलो ऑलरेडी रिंग से अटैच है पहले से ही, तब भी इलेक्ट्रोफाइल आर्थो एंड पेरा पे ही अटैक करेगा और आर्थो और पेरा के प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक ये इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में पहले होना जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब बेटा जो सवाल है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, NO2 है, CN है, साइनाइड है, ओइक एसिड है, एल्डिहाइड है, अमाइड है, ठीक है बेटा। ये सब कैसे फंक्शनल ग्रुप है बेटा? ये अगर रिंग से ऑलरेडी पहले से अटैच है तो ये खास किस पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और आर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। इसलिए ये इनके प्रेजेंस में यदि ऑलरेडी रिंग से अटैच है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पर अटैक करेगा और मेटा के प्रोडक्ट बनेंगे। अब बेटा देखिए, इसके पहले हम लोगों ने हेलोएरिन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेसिक 5 टाइप की है, वो सभी टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड देंगे, चाहे रिंग से पहले से ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच क्यों ना हो, सभी देंगे। कौन से 5 बेसिक है बेटा? हेलोजिनेशन। देखिए बहुत क्वेश्चन है यहां, फिनाल का मसाला है पूरा, सबसे अधिक फिनाल के क्वेश्चन यहां से आते हैं, रिंग रिएक्शन ऑफ फिनाल से। सेकेंड है बेटा क्या? नाइट्रेशन। थर्ड क्या बेटा? सल्फोनेशन। फोर्थ क्या बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट ये फिर 2 टाइप से लेते हैं हम लोग, एल्काइलेशन एंड। तो ये वही थ्योरियां हैं जो आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। तो ये 5 रिएक्शंस में ये कॉमन रिएक्शन है बेटा। कॉमन का मतलब किसी भी टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एरोमेटिक कंपाउंड हो, ये 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देगा ही। इसके अलावा सम स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्पेसिफिक में हेलोएरिन थोड़ी डिफरेंट कुछ अलग देगा, फिनाल कुछ की डिफरेंट अपनी अलग होती है, बेंजल्डिहाइड की कुछ डिफरेंट अलग होती है। तो ये 5 टाइप की बेटा, 4 में ये हो गया, ये 4 और ये 5। तो ये 5 टाइप की बेसिक रिएक्शन तो आपको पढ़ना ही है, चाहे हेलोएरिन हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे एमिनोबेंजीन हो या एनिलीन हो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है 5 रिएक्शन आपको देगा ही। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा हो सकती है। एक्टिवेटेड ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। एक्टिवेटेड ग्रुप जो है बेटा OH, OR, NH2, NHR, R, ये इन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेंगे, प्रमोट करेंगे। और जो डीएक्टिवेटेड ग्रुप है बेटा, जो NO2 है, CN है, COH है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, अमाइड है, ऑयल हेलाइड है, इन रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। तो ये एक जनरल नॉलेज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, प्राइमरी नॉलेज है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स। आ रहा है समझ में? पक्का आ रहा है? ठीक। अब देखिए बेटा, जनरली क्या होता है कि जब हम लोग बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने के लिए, समझना, इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं बेटा? लुईस एसिड। क्या रखते हैं? लेकिन अगर एक्टिवेटेड ग्रुप अटैच है किससे? बेंजीन रिंग से, तो आपको लुईस एसिड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिवेटेड ग्रुप रिएजेंट को स्टिमुलेट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? इलेक्ट्रोफाइल, साथ में न्यूक्लियोफाइल तो एसेसरी है। तो यदि OH, OR, NH2, NHR या R जैसे फंक्शनल ग्रुप या रेडिकल्स पहले से रिंग से अटैच है तो आपको जनरली किसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप लुईस एसिड रखते हो तो
रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगी, लेकिन आप नहीं भी रखोगे तो रिएक्शन होगी, तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए बस। लेकिन बेटा अगर रिंग से NO2 या CN या COH या हेलो क्या है बेटा, डीएक्टिवेटेड है आर्थोपेरा लेकिन डीएक्टिवेटेड। ये अगर ऑलरेडी रिंग से अटैच है तो बेटा अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, लुईस एसिड, तब जाके वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा। ये कॉमन नॉलेज है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ये हर बंदे के दिमाग में होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। इन दिस रिएक्शन आर्थोपेरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट ऑब्टेन, थोड़ा जनरल नॉलेज, इस रिएक्शन में बेटा आर्थो और पेरा के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको एज द मिक्सचर। आर्थोपेरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट ऑब्टेन एज द मिक्सचर, मिक्सचर के रूप में क्या मिलेंगे बेटा, आर्थो के भी प्रोडक्ट मिलेंगे और पेरा के भी प्रोडक्ट मिलेंगे। एट लो टेम्परेचर आर्थो प्रोडक्ट इज डोमिनेंट, अंडरलाइन करने इस लाइन को। लो टेम्परेचर पे बेटा फिनाल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। फिनाल जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देगा, एट लो टेम्परेचर आर्थो प्रोडक्ट डोमिनेंटली ऑब्टेन। लो पर किसके प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे बेटा, लो टेम्परेचर पे आर्थो के। एट हाई टेम्परेचर पेरा आइसोमर्स या पेरा प्रोडक्ट डोमिनेंटली ऑब्टेन। लो टेम्परेचर के आर्थो ज्यादा मिलेंगे लो टेम्परेचर पर, और पेरा हाई टेम्परेचर पर पेरा वाले प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए बेटा नंबर 1, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, फर्स्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। अब देखिए बेटा हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल में आप क्लोरीनेशन करवा दो, आप ब्रोमिनेशन करा दो, आप आयोडोनेशन करा दो, लेकिन आपको पूछेगा केवल 12 से लेकर ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन तक ब्रोमिनेशन, क्या, क्योंकि उससे फिनॉल का एक आइडेंटिफिकेशन भी है। समझ में आ रहा है? तो बेटा इसमें स्पेशली लिखिए ना ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमीन से रिएक्शन। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। देखिए बेटा अगर आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर प्योर बेंजीन है C6H6, इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन कर रहे हो तो बेटा आपको AlBr3 या FeBr3 जैसे लुईस एसिड की गरज पड़ेगी। लेकिन अगर फिनॉल है जो एक कैसा ग्रुप है बेटा, OH, एक्टिवेटेड रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है आर्थो और पेरा पोजीशन पे, तो बेटा इनकी जरूरत नहीं है। फिर बेटा याद रखना ब्रोमीन सेल्फ मोटिवेटेड होकर, क्या, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमीन केटायन और ब्रोमीन एनायन अपने आप प्रोड्यूस करेगा। आ रहा है समझ में? याद रखिए इस बात को। तो थ्योरी आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन थ्योरी। आप देखो बेटा रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन को देख के आप इंट्रोडक्शन थ्योरी, अगर रिएक्शन दिमाग में है तो इंट्रोडक्शन थ्योरी आप लिख सकते हो। बोर्ड एग्जाम का रूल है कि कोई भी रिएक्शन लिखने के पहले आप इंट्रोडक्शन थ्योरी लिखोगे, आपने किए क्या हो, तो आप वो इंट्रोडक्शन थ्योरी मत याद रखिए, आपको क्या याद रखना चाहिए बेटा, रिएक्शन। तो बेटा ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल ना कंप्लीट इनटू डिफरेंट केसेस या डिफरेंट कंडीशन, कंप्लीट इनटू डिफरेंट कंडीशन। देखिए बेटा एक बात याद रखना, जो हेलोजेंस है, अगर आप गैसियस फॉर्म में हेलोजन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिक्विड फॉर्म में हेलोजन ले रहे हैं, अब गैसियस हेलोजन रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन और क्लोरीन ही है, ब्रोमीन तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। बेटा हेलोजन अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो हेलोजन के 2 सॉल्वेंट केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो बेटा पोलर सॉल्वेंट में वाटर है
हेलोजन का पोलर सॉल्वेंट क्या है बेटा? वाटर। वाटर में डाल के आप हेलोजन या ब्रोमीन यूज कर रहे हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा आपका CCl4 है या कार्बन डाई सल्फाइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये क्या है बेटा? पोलर सॉल्वेंट। आपको मालूम है पोलर स्टिमुलेट पोलर, पोलर स्टिमुलेट पोलर, इंड्यूस पोलरिटी की बात कर रहा हूं मैं। इंड्यूस पोलरिटी कि अगर आप पोलर सॉल्वेंट में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डालेंगे तो वो इंड्यूस करेगा किसको? सॉल्यूट को इंड्यूस करेगा पोलरिटी में ब्रेक करने के लिए, प्लस एंड माइनस। तो बेटा अगर वाटर में आप ब्रोमीन को डिसॉल्व करके ले रहे हैं और CCl4 या CS2 में ब्रोमीन को डिसॉल्व करके आप रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। क्योंकि वाटर में अगर आप ब्रोमीन को यूज कर रहे हैं वाटर सॉल्वेंट में, तो ब्रोमीन मैक्सिमम Br प्लस एंड Br माइनस इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बेटा अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप ब्रोमीन को यूज कर रहे हैं तो लो क्वांटिटी में आपके Br प्लस एंड Br माइनस इंड्यूस होंगे, क्योंकि पोलर इंड्यूस पोलरिटी, पोलर अधिक क्वांटिटी में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इंड्यूस करेगा। तो ध्यान देना, तो फिनाल का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं बेटा। नंबर 1 केस नंबर 1 इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट है यहां, चाहे तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम में काउंट करो या 12th बोर्ड एग्जाम में काउंट करो। केस नंबर 1 बेटा, ब्रोमिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट हेडिंग डालिएगा केस नंबर 1 में। When bromine take in CCl4 or CS2 solvent, when bromine take in CCl4 or CS2 solvent, non-polar solvent, then during the reaction of phenol, then during the reaction with phenol, then during the reaction with phenol, the mixture of ortho and para bromophenol obtained, the mixture of ortho and para bromophenol obtained, तो देखो बेटा आते हैं अटैक, ये जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा लो क्वांटिटी में, अपने आप प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने के लिए अभी स्टिमुलेट को करना है। कौन कर रहा है स्टिमुलेट? OH का एक्टिवेटेड फॉर्म। आर्थो और पेरा पे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखा है कि ब्रोमीन जो किसमें लिए बेटा आपने? नॉन पोलर सॉल्वेंट में Br प्लस एंड Br माइनस प्रोड्यूस करेगा। अटैक किस पर होंगे बेटा? आर्थो एंड पेरा पे। ये सब आपको करना नहीं बता रहा हूं ऐसे। यहां से क्या रिलीज होगी बेटा? H प्लस किसके साथ? Br माइनस के साथ क्या बनाएंगे बेटा? बाई प्रोडक्ट HBr। चलिए काउंट द रिएक्शन जल्दी फटाफट। रिएक्शन काउंट कीजिएगा। प्रोडक्ट के नाम पता है बेटा आपको? ये आर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पेरा ब्रोमोफिनॉल। के मिक्सचर आपको मिलेंगे। अभी आर्थो बेटा यहाँ 60 मिलता है, ये 40 मिलता है अगर टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे तो। लेकिन टेम्परेचर अगर हाई करते हैं आप, समझ में आ रहा है, तो फिर आपको पेरा ज़्यादा मिलेगा और आर्थो कम मिलता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मिक्सचर लेकिन दोनों का मिलेगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा और एक मेजर प्रोडक्ट होगा। और एक जनरल लो टेम्परेचर पे आर्थो मेजर प्रोडक्ट और पेरा माइनर प्रोडक्ट, लेकिन मिक्सचर के फॉर्म में मिलेंगे आपको। आ रहा है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट,
क्योंकि बेटा अगर कोई रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है तो वो रिएक्शन बहुत ही काउंटेबल होती है। तो यहां भी सॉल्वेंट क्या लिए बेटा आपने, नॉन पोलर, तो कम मात्रा में इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल Br प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल Br2 यहां रिएक्शन में यूज हो रही है। रीडा नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड लिखिए बेटा, केस नंबर सेकंड, बेटा रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, क्वेश्चन कैसे आता है देखो बेटा, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर मीन्स आपने ब्रोमीन को आप वाटर में यूज किए बेटा, वाटर सॉल्वेंट में यूज किए, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे आप, ब्रोमीन वाटर, क्या बोलेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन देख लेना कि आपको किस कंडीशन में ब्रोमिनेशन बोल रहा है। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन में सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, व्हेन ब्रोमीन टेक इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन विथ फिनॉल द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन, व्हाइट प्रेसिपिटेट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रही है कई बार की, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन, white precipitate of 2,4,6 tribromo, important case, important conditions, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट सफेद प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। देखिए बेटा अगर ब्रोमीन को आपने वाटर में लिए हैं तो वाटर पोलर है और ब्रोमीन को अधिक से अधिक Br प्लस एंड, अधिक से अधिक ब्रोमीन को Br प्लस एंड Br माइनस में डिसोसिएट करवाएगा कौन, वाटर। अब देखिए बेटा जो आपका OH है, एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बढ़ा के रखता है, आर्थो ए बी है, आर्थो ए बी, और ये क्या है बेटा, पैरा पोजीशन। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मिलेगी किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा, उन सभी प्लेसेस पर पॉइंट पे अटैक करेगा कौन, Br प्लस। अगर आपने वाटर सॉल्वेंट में लियो तो बेटा वाटर सॉल्वेंट में लिए तो 3 मोल ब्रोमीन मीन्स 3 Br प्लस प्रोड्यूस हो गया। सबके रीजंस है, वाटर प्रमोट कराएगा अधिक से अधिक डिसोसिएशन को, किसके, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, आ रहा है समझ में। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ये आर्थो पोजीशन है बेटा और ये पैरा पोजीशन, वहां सब जगह Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, काउंट द रिएक्शन 2,4,6, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल प्लस थ्राइस HBr बाई प्रोडक्ट, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा बेटा इसका, ठीक है। तो बेंजीन रिंग रिएक्शन चल रही है फिनॉल की, जिसमें OH ग्रुप क्या है बेटा, सेफ है, OH ग्रुप को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, फिनॉल का जो OH ऑल ग्रुप है अटैक रिंग पे हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं बेटा यहां कहीं भी लुईस एसिड की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए, रीजन OH एक्टिवेटेड ग्रुप है, खुद ही Br प्लस को स्टिमुलेट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर, चलिए ये दो कंडीशन में क्या काउंट किया बेटा आप लोगों ने, ब्रोमिनेशन, एक पोलर सॉल्वेंट वाटर में, और वाटर में अगर आप ब्रोमीन यूज करेंगे तो रिएक्शन क्या पूछेगा, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट कर दो इनको,
आना ही है रिएक्शन, हर साल पूछते रहता है इनको, कोई भी एग्जाम में काउंट करते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल का जो नीट में जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल बहुत जनरल आई थी, 12 लेवल का, 11-12 में अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो नीट के पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे। आरएसएस में ऑर्गेनिक में बहुत इजी आया था, इसलिए थोड़ा हाई गया इस बार कट ऑफ। आप ध्यान देना बेटा, सेकेंड रिएक्शन, एक नोट डाल दीजिए, एक नोट डाल दीजिए ना बेटा। ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनॉल this reaction used for the detection of phenol alcohol does not give white precipitate with bromine water। तो ये भी बेटा ये जो रिएक्शन है अल्कोहल और फिनाल में डिफरेंस में काम आ जाती है। अल्कोहल ब्रोमीन वाटर के साथ कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता है, बट बोथ आर कंसिस्ट OH ग्रुप, दोनों के पास OH ग्रुप है, लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट प्रेसिपिटेट केवल कौन देगा? फिनॉल देगा, होश में रहना। अब लिखना बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, अल्कोहल ये रिएक्शन या व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। अल्कोहल ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हेलोजिनेशन तो पढ़े हैं ना आप लोगों ने, आ रहा है समझ में? मैं बात कर रहा हूं व्हाइट ब्रोमीन वाटर के साथ कौन व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? तो फिनॉल देगा, अल्कोहल नहीं देगा। अब लिखना बेटा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सेकेंड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? NO2 ग्रुप को रिंग से अटैच करना। किसको बेटा? NO2 फंक्शनल ग्रुप को रिंग से अटैच करना कॉल्ड नाइट्रेशन। अब रिंग से NO2 अटैच हो रहा है तो भाई रिंग से अगर कोई भी अटैच हो रहा है तो वो NO2 प्लस फॉर्म में अटैक करेगा, क्योंकि रिंग पे अटैक ही कौन करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। देखिए बेटा जब हम लोग HNO3 की बात करते हैं, थोड़ा नाइट्रेशन पे फोकस कर दे रहा हूं मैं। HNO3 को अगर किसी एक्वस मीडियम में या किसी लिक्विड मीडियम में ब्रेक करना है तो जनरली ऐसे टूटता है H+ एंड NO3-। किसमें बेटा? वाटर में। ये HNO3 का डिसोसिएशन है, लेकिन गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में HNO3 लेंगे तो वो ऐसे ब्रेक होता है OH- एंड NO2+ में ब्रेक। एक मिनट, OH+ एंड NO2- में ब्रेक होता है, ध्यान देना। HNO3 ऐसे ब्रेक होगा NO2- एंड OH+, बहुत ही रेयर केस है ये। लेकिन बेटे NO2 हमें किस फॉर्म में चाहिए? NO2+ फॉर्म में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के OH क्या चाहिए? माइनस फॉर्म में। तो ये करता कौन है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। जब भी एरोमेटिक बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन करते हैं हम लोग तो हमेशा नाइट्रेशन बेटा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंट में ही किया जाता है। लेकिन अगर आप फिनाल का नाइट्रेशन करोगे तो अगर आप H2SO4 नहीं भी रखते तो भी HNO3 सेल्फ स्टिमुलेटेड होकर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? क्यों? OH कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटेड, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। NO2+ ज्यादा भूखा है, तो इसको माइनस होना चाहिए, ऊपर से प्लस है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट माना जाएगा। मेरी बात समझना। अगर आप फिनाल का जनरली आपने बेंजीन का नाइट्रेशन करो, हेलो बेंजीन का करो या किसी अदर एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रेशन करो तो नाइट्रेशन में HNO3 के साथ आपको क्या रखना पड़ता है? H2SO4। H2SO4 के दो काम है, क्वेश्चन आ चुका कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि नाइट्रेशन में आप H2SO4 का क्या रोल है? तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही, साथ में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। कौन बेटा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। लेकिन फिनॉल के केस में अगर आप
H2SO4 नहीं भी रखते तो भी नाइट्रेशन पॉसिबल है ड्यू टू द हाईली एक्टिवेशन ऑफ OH। OH ने रिंग पे इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखा है कि HNO3 के मुंह में वैसी पानी आता है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, क्या बेटा, NO2 प्लस। आ रहा है समझ में, इस बात को याद रखना। तो चलते हम लोग, नाइट्रेशन कंप्लीट इन आल्सो फॉलोइंग 2 केसेस, ये भी 2 कंडीशन में होता है, यहां दोनों को इंपॉर्टेंट कर देना बेटा। ब्रोमिनेशन 2 कंडीशन का इंपॉर्टेंट, नाइट्रेशन 2 कंडीशन का इंपॉर्टेंट ना बेटा। नाइट्रेशन आल्सो, फिनाल्सो नाइट्रेशन इन 2 केसेस या 2 कंडीशन, 2 टाइप से हो सकता है फिनाल का नाइट्रेशन। नंबर 1 लिखना बेटा, नाइट्रेशन ऑफ फिनाल में नंबर 1, ना रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3 at 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 0 भी लिख सकता है या 10 भी लिख सकता है, 0 to 10। ओके बेटा, लो टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है? लो टेम्परेचर। डाइल्यूट HNO3 मतलब देखो बेटा, जो आपने रिएजेंट लिए हो वो बहुत ही पुअर कंडीशन का लिए हो तो भी यह नाइट्रेशन पॉसिबल है। और आपने यहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का भी यूज और कर लोगे तो क्या होगा, कर लोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का क्या काम है, अधिक से अधिक NO2 प्लस प्रोड्यूस करना ड्यूरिंग नाइट्रेशन। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं भी रखे हो, ऊपर से HNO3 कैसा रखे हो, डाइल्यूट, तो देखो OH इतना ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप है कि इसको भी प्रमोट कर देता है, इसको भी स्टिमुलेट करता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए। ये OH की हाई एक्टिवेशन पावर है बेटा। आ रहा है सर में? ऐसा प्योर बेंजीन, अगर प्योर बेंजीन रहता तो ये रिएक्शन नॉट अकर्ड, या कोई डीएक्टिवेटेड ग्रुप यहां होते तो ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। OH हो, OR हो, HNO2 हो, NH2 हो, ये सब विदाउट H2SO4 भी नाइट्रेशन दे सकते हैं। और H2SO4 रखोगे तो रैपिड और हाई क्वांटिटी में नाइट्रेशन होगा, अधिक से अधिक NO2 प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना? तो चलिए बेटा, टेम्परेचर को यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट मार देना, काउंटेबल है। और डाइल्यूट HNO3 आप रख रहे हैं तो बेटा यहां नेचुरल सेल्फ स्टिमुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन से HNO3 क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, NO2 प्लस एंड OH माइनस। क्योंकि रिंग पे अटैक करवाना है तो भाई इलेक्ट्रोफाइल ही रिंग पे अटैक करेगा। जो केटायन है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन चाहने वाला होता है, रिंग इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, और OH ने आर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के रखा है, लेकिन कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में NO2 प्लस प्रोड्यूस होगा, लेकिन होगा जरूर। तो कुछ फिनाल के आर्थो पोजीशन पे और कुछ फिनाल के पेरा पोजीशन पे अटैक होंगे। तो बेटा इन दिस रिएक्शन मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल ऑब्टेन, in this reaction the mixture of ortho and para nitrophenol obtain। और यहां से जो H प्लस रिलीज होगा बेटा वो OH माइनस के साथ क्या, वाटर, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाएगा। तो ये है बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए आर्थो पोजीशन में नाइट्रो और ये पूरा फिनॉल। ओके, आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड द मिक्सचर ऑफ आल्सो पेरा। और इसमें प्रोडक्ट किसके ज्यादा बनेंगे बोलिए, आर्थो के। लो टेम्परेचर है लेकिन मिक्सचर दोनों रहेगा, मेजर प्रोडक्ट आर्थो के, और यही टेम्परेचर बढ़ा दो मेजर प्रोडक्ट पेरा के हो सकते। तो याद रखना पेरा नाइट्रोफिनॉल। और बाई प्रोडक्ट क्या बेटा, वाटर। रिएक्शन पूरी कंप्लीट होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में याद रखिएगा। प्रोडक्ट के नाम लिखो बच्चे टाइप का, आपको आता है, ये उसे थोड़ी पता है, आप लिखोगे तब उसको पता होगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत मामले में हम लोग बहुत कम मेहनत करते हैं। वहाँ तो सीधे थ्योरी तैयार होना, फार्मूले तैयार होना, सीधे आंसर लगा दो। इधर लफड़े बहुत है भाई। और सही भी है, एक्यूरेसी जरूरी है। ये सब ना करे बेटा, ये पता है ना आपको।
आर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा आपको। इसमें ये मेजर लिख देना बेटा और ये माइनर प्रोडक्ट। केस नंबर सेकेंड लिखना बेटा, ये केस नंबर 1 हुआ नाइट्रेशन में। और सब इंपॉर्टेंट कर दो, तैयारी होना बिल्कुल, यहां से क्वेश्चन चूकता नहीं है। फिनाल बहुत क्वेश्चन प्रोवाइड करता है सभी एग्जाम्स में, फिनाल की रिंग रिएक्शन मोस्टली। केस सेकेंड हेडिंग डालना बेटा, नाइट्रेशन ऑफ फिनाल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrate HNO3 and concentrate H2SO4। H2SO4 कैटलिस्ट है यहां। नाइट्रेशन का मेन रिएजेंट कौन है भाई? HNO3। अब देखिए बेटा, अब फिनाल का नाइट्रेशन आप कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो भाई अधिक मात्रा में अब NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होंगे बेटा। और यहां जो प्रोडक्ट बनता है बड़ा फेमस है, बड़ा पूछा जाता है उस प्रोडक्ट को, पिक्रिक एसिड के नाम से। किसके नाम से बेटा? पिक्रिक एसिड। आ रहा है समझ में? तो लेना, अब देखिए बेटा, H2SO4 जो HNO3 पे प्रेशर डालता है, यहां की मैकेनिज्म पूछता है, मालूम है? कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां की कई बार मैकेनिज्म पूछा है कि नाइट्रेशन में H2SO4 का क्या रोल है, किसकी तरह वर्क करता है। एक बार और याद दिला दे रहा हूं, वर्क एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड प्रोड्यूस NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन क्या है देख लो यहां की, पहले बता दे रहा हूं, एक मिनट, ये सब आपके लिए नहीं है, 12th के लिए, लेकिन फिर भी याद रखना। देखिए बेटा, HNO3 एंड H2SO4 बोथ आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। सेपरेटली दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब दोनों एक साथ हो तो जो ज्यादा स्ट्रांग है वो एसिड और जो थोड़ा कम स्ट्रांग है वो बेस। आ रहा है समझ में? अब सल्फर क्या है बेटा? +6 है। नाइट्रोजन क्या है बेटा? +5 है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे एसिडिटी बढ़ती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे दोनों सेपरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन दोनों एक साथ हो तो जो स्ट्रॉन्ग है वर्क एज एसिड और जो वीक है कंपेयर देन कम रिलेटिवली जो वीक है वर्क एज बेस। तो बेटा ब्रॉस्टन लारी एसिड एंड ब्रॉस्टन लारी बेस। तो बेटा ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। कौन? बोले मैं एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी एसिड है लेकिन वर्क एज बेस, तो ये प्रोटॉन रिलीज करेगा क्योंकि बोले मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं। यहां क्या बनेगा बेटा? H2NO3 प्लस, और यहां लेफ्ट क्या है बेटा? HSO4 माइनस। यहां की मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अब जो H2NO3 प्लस है, H प्लस आ गया ना इसके पास, तो ये बेटा अनस्टेबल स्पीसीज है, ये टूट जाएगा कहाँ में? H2O एंड NO2 प्लस में। ओके, और ये NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा? आर्थो एंड पेरा, जितने और अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होंगे। किसके कारण? 3 मोल पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो जितने आर्थो पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है वहां सब पर क्या हो जाएंगे बेटा? अटैक। अब यहां से क्या रिलीज होगा बेटा? H प्लस, तो HSO4 बोलेगा मेरा H प्लस वापस कर ठाकुर, नहीं आया समझ में, तो H2SO4 फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन याद रखेंगे। चलिए ठीक है। तो बेटा थ्राइस NO, ये डायरेक्ट रिएक्शन ऐसी लिखी जाती है बेवकूफ बनाने के लिए 12th बोर्ड एग्जाम में। थ्राइस NO2 प्लस एंड OH माइनस, एक्चुअल मैकेनिज्म बताया मैंने अभी। NO2 प्लस पूरे जितने भी आर्थो पेरा पोजीशन सब पे अटैक होगा बेटा। तो और यहां से H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, थ्राइस क्या रिलीज होंगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल और दिस। तो ये बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, कंटिन्यूस करो, कंप्लीट करो सेंटेंस को। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल आर पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट नेम इसका, सेकेंड नेम पिक्रिक एसिड ऑब्टेन। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल
और पिक्रिक एसिड ऑब्टेन। चले काउंट रिएक्शन फटाफट। किस नाम से फेमस है बेटा ये? पिक्रिक एसिड। थ्राइस NO2 प्लस, ऐसे लिख रहा हूं OH माइनस, लेकिन एक्चुअल अलग होता है, लेकिन आपको रिएक्शन क्लियर करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। पिक्रिक एसिड। तो ये बेटा ब्रोमिनेशन 2 कंडीशन का याद चाहिए और नाइट्रेशन भी 2 कंडीशन का याद चाहिए आपको फिनाल के लिए। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा 12th बोर्ड में? हाउ विल यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनाल? डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनाल। व्हाट हैपन व्हेन फिनाल हिटेड विथ या रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। H2SO4 कैटलिस्ट का है, इसको ज्यादा छेड़ने का नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट लिखना बेटा जनरल रिएक्शन है, फार्मूला रिएक्शन है, सब फार्मूला रिएक्शन है, क्योंकि इस टाइप की सभी रिएक्शन हम लोग किसके लिए पढ़ चुके हैं? हेलोएरिन्स के लिए, लेकिन वहां और यहाँ की कंडीशन में थोड़ा डिफरेंट है। बेटा सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सल्फोनेशन प्योर किसके साथ रिएक्शन बेटा? H2SO4 के साथ। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, लेकिन यहां कहीं भी आप लुईस एसिड का यूज नहीं करेंगे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि OH ऑलरेडी एक्टिवेटेड ग्रुप है और OH के प्रेजेंट के कारण सेल्फ मोटिवेशन से आपका रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ रहा है? याद रखिए। सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं आप। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां का ये क्वेश्चन आया था बेटा, चलो मैं आपसे पूछता हूं कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ऐसे ऑप्शन दिया था SO2 प्लस, SO3 प्लस, SO3 माइनस, SO3। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा है। यस, देखो आपके दिमाग में होता है कि इलेक्ट्रोफाइल मीन्स केटायन ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्या बेटा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंटर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंडेड हो। जैसे बेटा CO2 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, देखो कार्बन +4 हो गया तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, देखिए बेटा +6, तो ये वाला पोर्शन कहां अटैक करेगा? रिंग पर, क्योंकि कार्बन यहाँ +4 है या सल्फर +6 है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को मेकअप करने के लिए अटैक किस पर कर देंगे? रिंग पर। रिंग द सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का खजाना कौन बे? रिंग। अब पर्टिकुलर कहां पोजीशन है ज्यादा? वहां आर्थो एंड पैरा पर। तो क्वेश्चन है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? SO3 इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि इलेक्ट्रोफाइल मीन्स केटायन, तो अपन कुछ जल्दबाजी में ऐसा कुछ आंसर दे देते हैं जो गलत होता है। आ रहा है समझ में? याद रखिए। ओके, ठीक है। तो बेटा H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं आप, प्योर H2SO4 से रिएक्शन सल्फोनेशन, लेकिन H2SO4 के साथ HNO3 है तो वो सल्फोनेशन नहीं, वो नाइट्रेशन। उसमें H2SO4 केवल कैटलिस्ट है। ये सब होश की जरूरत है, और तुम बात करते हो यार क्लास में आके, जबकि इन सब बातों को रिवाइज करना चाहिए। एग्जाम में ट्रिक नहीं होता है, ट्रिगर नहीं होता है। जब तुम बार बार अटैक करोगे थ्योरियों पे तब ऑर्गेनिक वहाँ याद आती है, नहीं तो ऑर्गेनिक से ठेंगा दिखा सामने से निकल जाती है। बता दे रहा हूँ मैं, रिएक्शन नहीं आती याद, और तुम बात कर रहे हो। टीचर नहीं है क्लास में तो आप देखो यार, हाँ ये सोचना है, वही चीज़ें सोचो, जो सोचोगे वो याद रहेगा। पढ़ोगे लिखोगे भूल जाओगे। जिस चीज़ का चिंतन करते हैं ना वो याद रहता है। 24 घंटे एक ही चीज़ सोचो, वो याद रहेगी। यहाँ कोई गधा नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। जो 24 घंटे थ्योरी सोचता है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करता है, वो 12 का टॉपर होता है। उसके एग्जाम्पल है, सामने बोर्ड टंगा के रखा हूं मैंने।
मेरे घर का बच्चा निकाला, सबसे अधिक मार्क लाया, कोटा वोटा कहीं नहीं गया, यहीं से लाया। वो 24 घंटे एक ही काम करता था, तो वो इंटेलिजेंट नहीं था भाई। अब 24 घंटे एक ही बारे में सोचोगे तो वो चीज़ तो आपको यार उसमें तो महारत हासिल करोगे आप। वही सोचता है, उसको वही सोचना है, खाते समय वही सोच रहा है, पीते समय सोते समय वही सोच रहा है वो। तुम लोग सिर्फ टीचर सामने होता है तो थ्योरी की बात सोच रहे हो, उसके बाद तुम अपनी बकर करते रहते हो, तो ऐसे में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है आपको, तो एवरेज रहोगे 99% पॉपुलेशन टाइप के। आपके सामने एग्जाम्पल है, वो ऐसा एग्जाम्पल है बेटा, वीडियो को टाइम खराब होता बात अलग है, वो ऐसा एग्जाम्पल है कि अभी तक हमने देखे ही नहीं अपनी लाइफ में। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोगों ने ये नहीं देखे कि विदाउट ड्रॉप, विदाउट कोचिंग, जनरल या ओबीसी का बंदा एक ही बार में नीट निकाल लिया, बालाघाट में रह के स्कूल लेवल की स्टडी करके। वो अभी भी वही काम कर रहा है, 24 घंटे थ्योरी सोचता है, 2-3 बच्चों को उन्होंने ले लिया, उसको पढ़ाता है वो। तो आप कर सकते हैं सब, जस रांगडाले जैसा। ये वो तुम्हारे टाइप का नहीं था, यहां भीड़ रहती तो अलग बैठ जाता था। तो आप उसका नाम ले रहे ना, तुम्हारा भी नाम नेक्स्ट ईयर लूँ मैं, वो इमीडिएटली ऐसा होगा नहीं, अभी से उसको क्लिक करना पड़ेगा आपको। मालिक ने सब तो दिया है, माइंड दिया है, 24 घंटे तुमको दिया है, 2.5 किलो का दिमाग दिया है, अब यूज सही डायरेक्शन में कर। नहीं तो ऐसे तो कई कॉम्पिटिटिव है यार, ढेर भर बैठ रहे, कौन पूछ रहा है? बहुत से लोग कोटा गए थे, कौन सिलेक्ट हुआ? सबसे हाईएस्ट मार्क है उसके, ड्रॉपर से भी हाईएस्ट मार्क है। तो चेंज करो अपने आप को, या ध्यान दे। तो बेटा ये डिकम्पोज करोगे थर्मली, SO3 H2, ये न्यूट्रल, ये खुद ही टूटेगा बेटा। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे टूटेगा। ये कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, न्यूट्रल, अटैक आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इन दिस रिएक्शन डायरेक्टली गो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या लिख रहे हो प्रोडक्ट का नाम देखे, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम भी लिख देना, इसका नाम भी लिख देना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन। अब देखिए बेटा, यहां H कहां से आया? SO3 ने जिस पोजीशन पे अटैक किया वहां से क्या रिलीज हुआ बेटा? H। देखो एक्चुअल ऐसे थे, SO3 अटैक, सल्फर क्या है बेटा यहाँ? +6। तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, किस पे अटैक कर रहा है? रिंग पे। ये रिंग पे अटैक करने जा रहा है तो एक बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक, क्योंकि सल्फर तो मैक्सिमम 6 वैलेंसी शो करता है ना। तो ये एक नया बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ बेटा? रिंग के साथ। तो एक बॉन्ड क्या होगा? एक वैलेंसी क्या होगी? वेकेंट। यहाँ से क्या रिलीज होगा? H+। वो इस ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म 2 बॉन्ड, तो वो इसकी वैलेंसी को मेंटेन कर लेगा। तो ऐसे आगे SO3H। आ रहा है समझ में? चलिए, हाँ इतना ब्रेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। SO3 इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इस पर प्लस चार्ज नहीं है, लेकिन सल्फर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और बेसिक क्लियर रहेगा ना तो आप हायर क्वेश्चन में भी अपना थिंकिंग लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बेसिक बहुत मायने रखता है। कुछ भी नए उटपटांग क्वेश्चन आते हैं तो हर क्वेश्चन करके जाओगे वही बनेगा जरूरी नहीं है, कुछ अपना भी लॉजिक चाहिए। चलिए, सल्फोनेशन हो गया, ठीक है। ये आर्थो का प्रोडक्ट और ये क्या बेटा? पैरा का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो लास्ट बेसिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो क्या बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लिखो नेक्स्ट लिखना, 4th फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल ग्रुप को रिंग से अटैच करना। फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट ने वाला काम किया था भाई,
रिंग से एल्काइल और एसाइल ग्रुप को अटैच करने का काम फ्रीडल क्राफ्ट के थ्रू करना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्वेश्चन लिखना बेटा क्या, 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू ऑब्टेन क्रिसाल फ्रॉम फिनॉल। क्वेश्चन लिखना बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ विल यू ऑब्टेन क्रिसॉल CRESOL फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, तो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, 4th रिएक्शन। आ रहा है समझ में। तो यहां आप फिनाल ले लीजिए, रिएक्टेंट एज द रिएक्टेंट। और एल्काइलेशन के लिए रिएजेंट क्या होता है हमेशा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एल्काइल रेडिकल का बेस सोर्स है, क्योंकि अल्कोहल नहीं ले सकते आप, हेलो एल्केन लेंगे, या एमाइन नहीं ले सकते आप, एल्डिहाइड ले सकते कीटोन, क्योंकि हेलो एल्केन ज़्यादा पोलर है, जल्दी डिफ्रेंशिएट होता है प्लस और माइनस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलो एल्केन अधिक पोलर है, नाइट्रो एल्केन भी पोलर है, एल्काइल साइनाइड भी पोलर है, लेकिन सबसे अधिक पोलर कौन है बेटा, हेलो एल्केन, जो इजी वे में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन आपकी बेटा हेलो एल्केन की भी रिएक्शन हो गई। ये फिनॉल, आप यहां चाहो तो AlCl3 एनहाइड्रस रख सकते हो, लुईस एसिड नहीं भी रखोगे तो रिएक्शन होगी। ये फिनॉल की क्वालिटी, लेकिन रख लेना, रैपिड रिएक्शन हमको करना है क्योंकि आपके बुक में रखा है। अब मैंने बोला ना कि नहीं भी रखोगे तो रिएक्शन होने वाली, लेकिन डिलेड होगी। आ रहा है समझ में। तो बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ये प्लस और ये माइनस, ये प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटेकान, आर्थोइन, पेरा, तो कुछ आर्थो के प्रोडक्ट बनेंगे और कुछ। तो लिखना बेटा, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड रख दीजिए आप। तो बेटा लुईस एसिड नहीं रखेंगे ना तो टेम्परेचर को हाई कर दीजिए। किसको भाई, और टेम्परेचर हाई करो तो पेरा क्रिस्टल ज़्यादा बनेगा, तो जनरल कंडीशंस है। तो ये बेटा द मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पेरा क्रिसॉल ऑप्टेन, द मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पेरा क्रिसॉल ऑप्टेन। बेटा रिंग पर OH के साथ CH3, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिसॉल। समझ में आ रहा है। वैसे इसको और क्या पढ़ सकते हैं आप, आर्थो मिथाइल फिनॉल। ये आर्थो पे मिथाइल फिनॉल, और इसे क्या पढ़ेंगे बेटा आप, पेरा मिथाइल, पेरा पे मिथाइल और ये फिनॉल। या इसे पे आप सिंपल वे में आर्थो क्रिसॉल एंड दिस पेरा क्रिसॉल, या आर्थो मिथाइल फिनॉल, पेरा मिथाइल। बाई प्रोडक्ट HCl निकाल देना बेटा। आपके दिमाग में ये तो नहीं इधर एक रिंग है सर, इधर 2 रिंग कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। मिक्सचर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, मिक्सचर। रिएक्शन बैलेंसिंग की बात नहीं करना है यहाँ, मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं। और टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि आर्थो ज़्यादा बनेगा या पेरा ज़्यादा बनेगा। वैसे पेरा के प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे और आर्थो के लो टेम्परेचर पे ज़्यादातर लिखे जाते हैं। आया समझ में, ठीक। तो ये बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO, एसिटिल भी बोलते हैं हम लोग। साइड नेक्स्ट डालना बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेटा वही सेम मैकेनिज्म रिएक्शन की ना। इन दिस रिएक्शन फिनॉल रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड। यह है बेटा एसिटिल क्लोराइड कंपाउंड आपके सामने, ऑयल हेलाइड है ये। एसिटिल क्लोराइड।
इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 डाल दीजिए। रैपिड रिएक्शन की नहीं भी डालोगे तो रिएक्शन होगी। समझ में आ रहा है? हाँ। तो बेटा ये एसाइल केटायन प्रोड्यूस होगा। देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे प्लस आया, क्लोरीन क्या बेटा माइनस, हटेगा आर्थोइन। तो लीना बेटा आर्थोहाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन एंड पेरा, क्या लिख रहे हो प्रोडक्ट क्या लिख रहे हो, आर्थोहाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन एंड पेरा हाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन। ये फिनोलिक कीटोन है। क्या है बेटा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप आता है इसमें। आर्थोहाइड्रोक्सी एसीटी एसिटिफिनोन एंड पेरा हाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन कंपाउंड ऑब्टेन। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा अच्छे से। समझ में आया? कैसे पढ़ोगे देखो, मिथाइल को क्या काउंट करते हैं बेटा? एसिटी। ओल्ड पैटर्न में मिथाइल क्या करते हैं? एसिटी। और ये कौन सा रेडिकल है? फिनाइल, जिसके आर्थो पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सी। क्योंकि अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, ये मेन हुआ, ये हेड फंक्शनल ग्रुप, ये आर्थो पोजीशन पे काउंट होगा। आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटी फेनाइल ओन, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटी फिनाइल ओन, ऐसे कॉम्बिनेशन है। आपको मालूम है कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो नाम हो जुगाड़ से पढ़ा जाता है, इसके कोई IUPAC रूल नहीं है। समझ में आ रहा है ना बेटा? एंड पेरा हाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन, ये पेरा पोजीशन हो गई बेटा, प्लस यहां से H प्लस रिलीज होगा तो HCl, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन एंड पेरा हाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन ऑब्टेन। और ये कंपाउंड और किससे बना सकते हो? याद करो, फ्राइस रीअरेंजमेंट से। जब आप फिनाइल एसीटेट का यूज करेंगे, क्या बेटा? फिनाइल एसीटेट पे AlCl3 डाल दो तो फ्राइस रीअरेंजमेंट होगा, तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूं मैं आपको। आ रहा है समझ में? चलिए, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन एंड पेरा हाइड्रोक्सी एसिटिफिनोन। तो आर्थो और पेरा के बेटा ये प्रोडक्ट समझ में आ रहा है। तो ये बेटा 5 बेसिक टाइप की रिएक्शन पढ़े। अब है स्पेशल रिएक्शन, उटपटांग रिएक्शन, किसकी? फिनॉल की। ये भी सब कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक, जो अब पढ़ाने वाला हूं। ये तो बेसिक 5 रिएक्शन है जो सब ही शो करते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। लेकिन सबकी अपनी स्पेशल अलग अलग स्पेसिफिक रिएक्शन भी होती है। कौन सी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पास तो हेलोएरिन भी दे रहा है, ये पास तो एमिनोबेंजीन भी दे रहा है, ये पास तो एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक कीटोन भी देंगे, ये पास तो नाइट्रो कंपाउंड भी देंगे, कोई भी दे सकता है। ये पास तो बेंजोइक एसिड भी देगा आए, लेकिन आप स्पेशल है। अच्छा, हेलोएरिन की स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग DDT पढ़े थे, है ना? इस टाइप की यहाँ भी है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक।